तो इस वक्त मैं मेरा ब्रांड पाकिस्तान के नाम से जो एक्सपो में एक प्रोजेक्ट हो रहा है उसके सिलसिले में यहाँ पे मौजूद हूँ। और मेरे साथ जो है इस वक्त एक छोटा सा माशाल्लाह बच्चा मौजूद है। इसने भी यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है और यहाँ पे साज दाज के नाम से ये एक ब्रांड है। और घर के अंदर जितनी भी सिलाई वगैरह होती है औरतें जो घर बैठे करती हैं वो जनाब ये लोग करते हैं। थोड़ा सा इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ बड़ा आप में कॉन्फिडेंस है। कौन सी क्लास में हो? मैं 6 क्लास में। कैमरे में बोलने का शौक है आपको? जी। क्या बात है। मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा ये जो माशाल्लाह मुख्तलिफ हम देख रहे हैं कपड़े यहाँ पे लगे हुए हैं तो ये इसके बारे में थोड़ा गाइड करो लोगों को। ये जो है हम होम डेकोर आइटम्स बेचते हैं, यानी कि कुशन कवर हो गए, बेडशीट्स हो गई, शॉल्स वगैरह, लोन के दुपट्टे, तारकशी, हाथ की कढ़ाई वगैरह सब वो काम जो हाथ का होता है वो हम बेचते हैं। और ये घर में खुद बनाते हो? जी, ये खुद मम्मा बनाती है। ब्लॉक पेंट वगैरह आपकी वालदा मोहतरमा बनाती है? जी, मेरी वालदा मोहतरमा बनाती है। तो ये इन्होंने हाथ से ये देखे मोती लगाए हुए हैं, ब्लॉक पेंट किया, सब मोती वगैरह लगे हुए हैं। जी, सबको हाथ का काम है। इसकी प्राइस भी ऊपर लिखी हुई है। कितनी है? ये 12,000 रुपए की है। तो 3 दिन से आप लोगों ने लगाया हुआ है, आज लास्ट दिन है। कितने एक्सेल हुए? ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैं घर था, मेरी क्लासेस थी। ये मेरी मम्मा को पता है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सेल हो रही है अभी तक। तो लास्ट पे कोई पैगाम देना चाहो छोटे बच्चों को? अपने वालिदैन की इज्जत करें। अपने वालिदैन की इज्जत करें। कल आपने 14 अगस्त मनाई है, बाजा बूजा लिया सी? बाजा मैं नहीं लेता, मुझे बहुत बुरा लगता है और वैसे भी बाजा बजाना हराम काम है तो मैं वो नहीं करता। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह का शुक्र। मैं थोड़ा सा आपसे मैम जानना चाहूंगा कि माशाल्लाह हम देख रहे हैं इधर देसी चीजें आपने रखी हुई हैं, तो ये क्या क्या चीजें हैं और इनकी थोड़ी प्राइस वगैरह बताइए। ये है हमारा एनर्जी पाउडर। जैसे बच्चों की ग्रोथ के लिए, पढ़ने वाले बच्चों को जहनी तौर पे मजबूत होने के लिए मदर रोज़ाना वो चीज़ें इकट्ठी नहीं कर सकती। इसमें हमने तमाम नट्स, तमाम सीड्स और गोंद डाली है जो बच्चों की ग्रोथ के लिए बेहतरीन है। इसको बच्चे बड़े सब ले सकते हैं और ये 100% ऑर्गेनिक है और देसी घी में इसको रोस्ट की हुई चीज़ें और ब्लेंड है। सिर्फ दूध में सिंपल डाल के पीना है। ये हमारी 1500 का की एक पैकिंग है और 2 पैकिंग हम 2500 में दे रहे हैं। ठीक है। और इसी तरह ये इमली की चटनी है, दही भल्लों में और चीज़ों में इस्तेमाल होती है। ये भी घर की होममेड बनाई। ये पंजीरी है लेडीज़ के लिए, बच्चों के होने पे ऐसे, और वैसे भी हड्डियों की मजबूती के लिए आमतौर पे ये उनके लिए बहुत बहुत बेहतरीन चीज़ है। ये आलू बुखारे की चटनी है और ये भी होममेड है, सफाई सुथराई के ज़ाने असूल के तहत बनाई है। और दूसरा ये कि खाना के लिए हाजिम है, जो शादी ब्याह पे लोग अक्सर वो करते हैं, तो ये वो हमारी आइटम्स है। उसके अलावा हमें हमारा इस पर कॉन्टेक्ट नंबर है, जो चीज़ ऑर्डर की जाए वो हम ऑर्डर पे बना देते हैं। पूरे पाकिस्तान नहीं, सिर्फ लाहौर में अभी फिलहाल। इंशाल्लाह आगे इरादा है इसको करने का। और माँ जी मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूँगा कि माशाल्लाह आपने बड़ी काफ़ी चीज़ें बताई हैं। हम तो देखते हैं यहाँ पे मसलन हमारे यहाँ जो औरतें हैं वो यही समझती हैं कि मर्द उनको कमा के खिलाएगा तो वो खाएंगी। आपने माशाल्लाह इतनी ज़्यादा ये प्रोजेक्ट शुरू किए, कैसे ख्याल कैसे आया आपको? आजकल जो महंगाई का दौर है बेटे, उसमें सिर्फ मर्द का कमाना काफ़ी नहीं है और मर्द बेचारा कहाँ पूरी डालेगा। वो बिल देगा, वो घर के अखराजात पूरे करेगा, बच्चों की फीसें देगा। तो ये इसलिए, हालांकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच्चों की शादी करके फारिग हो चुकी हूँ, लेकिन आगे मेरी जो न्यू जनरेशन है उसको इंस्पिरेशन के लिए हमने ये उठाया है कि हम घर में सारा दिन फारिग रह के नेगेटिविटी अपने अंदर भरें तो हम कुछ ना कुछ करें। किसने बताया आपको, किसने कि आप इस तरीके ये काम शुरू करें? ये किसी ने बताया नहीं, जहन में खुद ही से अपने उसमें आया, ख्याल में आया कि क्या कर सकते हैं हम घर से निकले बगैर, घर में रह के क्या कर सकते हैं, तो ये हम घर को भी टाइम दें और अपने काम को भी टाइम दें। यानी कि इस तरीके से मुख्तलिफ चीज़ों को मिक्स करें और उसकी न्यू रेसिपी बनाएं। न्यू रेसिपीज बनाएं, बिल्कुल। क्योंकि आजकल बच्चों की हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा आए हुए हैं कि बच्चे ज़हनी तौर पे कमज़ोर हैं, जिस्मानी तौर पे कमज़ोर हैं। मर्द स्पेशली जो सारा दिन बाहर का काम करके आते हैं तो बनाना मुश्किल है, लेडीज़ के लिए भी मुश्किल है। तो ये आप सिर्फ 2 चम्मच डालें दूध में, गर्म दूध में, और पी लें तो इससे आपको वो सारे हेल्थ बेनिफिट मिल
जाता है। और हम देखते हैं कोई भी चीज बनाना तो आसान होता है, लेकिन उसको लंबे अरसे तक प्रिजर्व रखना, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। इसके लिए फिर आपने क्या किया? इसको प्रिजर्व करने के लिए मैंने इसको ड्राई रोस्ट करके बनाया है। जो आप सीड्स या आप नट्स वैसे ही करेंगे ना तो वो जल्दी खराब हो जाएंगे, और जब इसको आप रोस्ट कर लेते हैं तो इसकी शेल्फ वैल्यू बढ़ जाती है। और इस तरीके से मतलब आपने फिर किसी माहिर से राब्ता किया, यानी कि जिसने आपको गाइड किया कि आप इसका हमने वो लिया हुआ है, लाइसेंस लिया हुआ है फूड अथॉरिटी से, राहते जान सौंफ के नाम से किचन 53 का हमारा वो बना हुआ है। तो उसके थ्रू गाइड यही है कि जब सारी जिंदगी किचन में काम करता है तो पता है ना कि कैसे हेल्थ को बचाना है और कैसे जैसे हम देखते हैं अचार होता है उसमें वो ऑयल डाल देते हैं, बेशक 2 साल भी पड़ा रहे खराब नहीं होता। हाँ, लेकिन ये इसमें ये इस तरह की चीजें ही नहीं है इतने लंबा चलने वाली जो यूज होती रहती है। हाँ, ये खाने वाली चीजें, खाने वाली आम इस्तेमाल की चीजें। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप थोड़ा सा मैम आप बताना चाहेंगी ये जो बैठक स्कूल नेटवर्क है, इसका क्या मतलब फवायद क्या है और ये किन बच्चों को तालीम वगैरह देता है? जी, असल में ये बैठक स्कूल नेटवर्क जो है इस वक्त लाहौर में तकरीबन 250 हमारे स्कूल हैं, और इसका मकसद जो है वो स्लैम एरिया में, कच्ची बस्तियों में जहाँ पे बच्चे फी कैपेसिटी नहीं रखते, उन बच्चों को तालीम देना है। और हमारा मकसद जो है बच्चों को तालीम देना और उनकी तरबियत करना और माशरे के अंदर मुफीद शहरी पैदा करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में हमारे इस वक्त 19 स्कूल चल रहे हैं। कितने चल रहे हैं? 19 स्कूल हैं, उसमें से अब हमारे पास 4-5 स्कूल ऐसे हैं जिनको हम सेकेंडरी के लेवल पे ले गए हैं। हमारे पास प्राइमरी स्कूल हैं ज़्यादा। इसका मतलब ये है कि उसके बाद हमारे पास 4 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे अब लड़कियाँ जो हैं वो 8th क्लास तक हैं, और इस प्रोजेक्ट को हम बढ़ा रहे हैं। और इसमें बाकी किताबें वगैरह यूनिफॉर्म वो आप लोग ही देते हो? जी, वो हम पहले देते रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब ये है कि हमने इनके लिए बहुत आसानी की हुई है कि हमने अपना सिलेबस डेवलप किया है। हमने किताबों का बोझ कम करने के लिए हमने इस्लामिक स्टडी और हमने साइंस और SST इन सबको खुद अपना यानी डेवलप किया है, सिस्टम डेवलप किए हैं अपनी चीज़ें, और हम उनके ऊपर किताबों को कम कर रहे हैं ताकि उनको किताबों की कीमत भी अदा ना करनी पड़े। और इसमें मतलब हम तो अक्सर देखते हैं कि जो भी इस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं वो अमीर लोग ही बार बार उसी प्रोजेक्ट से फायदा उठाते रहते हैं, लेकिन खासकर हम देखते हैं झुग्गियों वाले जो लोग होते हैं उनमें एजुकेशन का बड़ा फुकदान है। उनके लिए भी कुछ लोग, ये आप लोग काम करते हो या नहीं? असल में ये जो हमारे बैठक स्कूल है ना, ये है ही उन बच्चों के लिए जो गरीब बच्चे हैं। जैसे आप समझ लें कि माली का, गार्ड का, चौकीदार का बच्चा, काम वाली की बच्ची, वो बच्चे जो फी पे नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए ये स्कूल उनके लिए खोले गए हैं। और उनकी खुददारी मजरू ना हो, उनकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो, हम उनको बेकारी नहीं बनाना चाहते, इसलिए हमने बहुत मिनिमम, बहुत कम फीस रखी हुई है। इस जमाने में उनकी फीस जो है वो 300 रुपये पर माहाना है, और उसमें से जो यतीम बच्चे हैं वो बिल्कुल मुफ्त तालीम हासिल करते हैं, और जो बच्चे कंसेशन कराते हैं हम उनको रियायत दे देते हैं। और फिर उधर स्कूल में आना जरूरी होता है जी, जिस जगह पे स्कूल होगा? जी, स्कूल की हमारी अपनी प्रॉपर बिल्डिंग्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे हमारे पास स्टाफ, प्रिंसिपल, टीचर्स माशाल्लाह हैं, स्टूडेंट्स हैं। हमारे पास 350 तक बच्चे भी हैं, और कम से कम 150 बच्चे हैं एक स्कूल में। तो उस स्कूलों में माशाल्लाह वो सारा स्टाफ हमने रखा, प्रॉपर आना पड़ता है वहाँ। मिस बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या हाल चाल? ठीक है, सुनिए। आप यहाँ पे किस लिए आए हो? मैं कोथम, हमारा कोथम का कॉलेज है, हम उसके बिहार से हैं। वो हमें सपोर्ट करता है, हमें इनवाइट करता है। तो कोथम से आपने कोई कोर्स किया हुआ है या क्या सीन? जी, मैंने मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है, और ये 1.5 साल का कोर्स है। इसमें अब मेरे 2 मंथ्स रह गए हैं, एंड होने वाला है। नहीं, हम देखते हैं ना कि कोथम वाले ज्यादातर जो मतलब वो कोर्सेज करवाते हैं जिसमें फूड बनाना सिखाते हैं, तो आपने भी यही कुछ सीखा? नहीं, वो शेफ हैं, culinary आर्ट्स का होता है उनका 3 मंथ का होता है, 6 मंथ्स का होता है, और वो culinary वालों का कंपटीशन चल रहा है, वो भी आप दिखा सकते हैं, दिखा दीजिएगा, वो भी हो रहा है। वो भी लाइव कुकिंग होती है, सारे कोई बच्चों को कंपटीशन करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट लेते हैं और उन्हें आगे वो प्रमोट किया जाता है। और बाकी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा लोग आए हुए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? जी, बाहर से भी लोग आए हुए हैं, आउटसाइड कंट्री के भी हैं, और आउटसाइड भी लोग हैं, जो पॉपुलेशन है बड़ी, बहुत ज़्यादा रश होते हैं। कोई चीज हमें सुनाना चाहेंगे आप? नहीं, या कोई किसी ना किसी बच्चे के पास कोई ना कोई टैलेंट तो होता ही, आपके पास भी कोई ना कोई टैलेंट है? कोई टैलेंट नहीं। कोई हिडन टैलेंट, नहीं, कोई शेर? नहीं। लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूंगा, मसलन जैसा कि हमने देखा कल 14 अगस्त मनाया गया, जोरों शोर से मनाया गया, बच्चों ने बाजे भी बजाए खूब,
आपने भी कोई बाजा बूजा खरीदा था या नहीं? नहीं, हम एम्पोरियम में थे, बहुत रश था एम्पोरियम। सारा दिन इधर ही रहे? जी जी, इधर ही। ये तो फिर आपने आज़ादी तो सही नहीं मनाई। बहुत ज़्यादा मनाई है। हाँ? एम्पोरियम में बहुत ज़्यादा मनाई है हमने। एक्सपो के बाद हम एम्पोरियम के उधर बहुत इधर ही झंडे ऐसे ऐसे लहराते रहो ऐसे। इधर। लास्ट पे कोई पैगाम देना चाहो? पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।